दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम आपसे कबूतर के मतलब कुछ ऐसी मालूमात शेयर करेंगे जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। दोस्तों कबूतर एक खूबसूरत मोहब्बत करने वाला और ज़हीन परिंदा है। ये एक लंबे अरसे तक मुख्तलिफ तस्वीर और इन मकामात को याद कर सकता है। कबूतर की एक खासियत ये भी है कि अगर इसके घर से 1000 किलोमीटर दूर के फासले से भी इसे दूर छोड़ दिया जाए तो ये वापस आ सकता है। दोस्तों कबूतर की बेहतर सुनने और देखने की सलाहियत इंसान से कहीं गुना ज़्यादा होती है। कबूतर का दिल 1 मिनट में 600 से ज़्यादा दफ़ा धड़कता है। कबूतर मुख्तलिफ किस्म के करतब और तरकीब समझने की सलाहियत रखता है। कई हज़ार साल पहले यूनानी कौम ने पैगाम रसाई के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया और ये बहुत दूर दराज इलाकों तक खबरें पहुँचाते और वहाँ से खबरें लेकर भी आते। लेकिन दोस्तों आजकल के जदीद वक्त में भी हाथ जंगी मकासद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज कबूतर इस्तेमाल करती है। कबूतर की ज़्यादा से ज़्यादा उड़ने की रफ्तार 5.9 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों कबूतरों की बाज़ इकसाम ऐसी भी हैं जो एक दिन में 3000 मील से भी ज़्यादा का फासला तय कर लेती हैं। कबूतर वो वाहिद परिंदा है जो बगैर सांस लिए पानी पी सकता है। ये खासियत किसी दूसरे परिंदे में नहीं पाई जाती। कबूतर दूसरे परिंदों में फ़र्क और इन्हें पहचानने की सलाहियत भी रखता है और यहाँ तक कि ये आईने में खुद को भी पहचान सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो बाज और बिल्ली से बहुत डरता है। कबूतर जब बाज या बिल्ली को देख लेता है तो इसके बाजू ढीले हो जाते हैं और ये बेहिस्सो हरकत हो जाता है। इसके बारे में माहिरीन ने लिखा है कि कबूतरी कभी भी अपने नर के अलावा किसी दूसरे कबूतर से मिलाप नहीं करती और नर कबूतर भी किसी दूसरी कबूतरी की तरफ नहीं देखता। दोस्तों हैरानकुन बात तो ये है कि जब कबूतर कबूतरी से जुफ्ती का इरादा करता है तो कबूतरी दुल्हन की तरह बन संवर कर बैठ जाती है। इसके बारे में माहिरीन का लिखना है कि कबूतर में बाज़ आदात ऐसी पाई जाती हैं जो इंसानों से काफ़ी मुशाबत रखती हैं। जैसे कबूतर जुफ्ती से पहले इंसान की तरह बोसा लेता है। इसके अलावा कबूतर जुफ्ती की ख्वाहिश न होने के बावजूद भी बोसों किनार करते रहते हैं। इसके बारे में माहिरीन ने यह भी लिखा है कि कबूतर 6 माह तक मिलाप करता है और कबूतरी तकरीबन 14 दिन तक हमला रहती है। कबूतरी तकरीबन 2 अंडे देती है। नर और मादा बारी बारी अंडे सीते हैं। अंडे देने के बाद अगर कबूतरी अंडे नहीं सीती तो कबूतर इसे मार मार कर ले जाता है और मुसलसल इसका पीछा करता रहता है। अमूमन एक अंडे से नर और एक अंडे से मादा बच्चा पैदा होता है। जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो कबूतर खारी मिट्टी चबा कर इन्हें खिलाता है ताकि इनके खाने का रास्ता साफ हो जाए और वो अपनी ग़िज़ा खाने के काबिल हो जाएं। इनके बारे में बाज़ माहिरीन ने लिखा है कि जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो दोनों माँ बाप बच्चों के हल्क में फूंक मारते हैं ताकि वो खुराक खाने के काबिल हो जाएं। इसलिए वालिदैन शुरू में अपने बच्चों को हल्की ग़िज़ा लवाब में मिला कर देते हैं। कबूतर 36 मील दूर तक बआसानी देख सकता है। दोस्तों कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिसे पानी निगलने के लिए सर नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि कबूतर अपनी चूंच से पानी चूस कर पीना जानता है और ये खसूसियात दीगर परिंदों में नहीं पाई जाती। दोस्तों कबूतर के तबई फ़वाइद के बारे में माहिरीन का कुछ यूँ लिखना है कि कबूतर की बीट गर्म होती है, बिलखसूस जंगली कबूतर की। कबूतर की बीट की अजीबोगरीब तासीर ये है कि इसे पानी में मिलाकर इस पानी में कब्ज़ के मरीज़ को बैठा दिया जाए तो कब्ज़ इसी वक्त ख़त्म हो जाती है। अगर किसी इंसान को लकवा या फालज हो तो वो किसी ऐसी जगह जहाँ कबूतर हों वहाँ अपना बसेरा करे तो बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों कबूतर के खून को जैतून के तेल में मिलाकर ज़ख्मों पर लगाया जाए तो जल्द आराम आ जाता है। कबूतर का खून आंखों में बतौर सुरमा लगाने से आंखों में पाए जाने वाले दाग धब्बे और जलन ख़त्म हो जाते हैं और ये नज़र को तेज़ करता है। दोस्तों कबूतर का गोश्त लकवा शुदा मरीज़ या फालज के मरीज़ों के लिए भी काफ़ी मुफीद होता है। कबूतर का खून आंखों में इस्तेमाल करने से पुरानी नक्सीर से निजात मिल जाती है। अगर पथरी का मरीज़ काले कबूतर की बीट वगैरह जूस में मिलाकर पीता है तो ये मर्ज़ जल्द ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को बिच्छू ने डस लिया हो तो डसे जानवर वाली जगह पर कबूतर का खून लगाया जाए तो जहर इसी वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर कोई बूढ़ा इंसान मुसलसल कई दिनों तक कबूतर का गोश्त खा ले तो वो फिर से जवान हो जाएगा, यानी मर्दाना ताकत आ जाएगी। दोस्तों अगर किसी औरत को बच्चा जनने में मुश्किल हो तो इसे कबूतर की बीट की धुनी दी जाए तो वलादत में आसानी होती है। अगर कबूतर की बीट सिरके में मिलाकर इस मरीज़ के पेट पर लेप दी जाए जो पेट के दर्द में मुब्तला हो तो इसे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है तो इसके लिए भी ये नुस्खा काफ़ी काम करेगा। कबूतर सूरज को रहनुमा बनाकर सिमतों का तयन करता है। माहिरीन के मुताबिक कबूतर ज़मीन की मकनातीसी सलाहियत को पहचान सकता है, इसलिए ये अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ लेते हैं।
कबूतर ज़ेरे ज़मीन ज़लज़ले की हल्की लहरों की आवाज़ को भी महसूस कर सकता है। दोस्तों उड़ते वक्त कबूतर की चोंच एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाती है और घर तक पहुंचने का असल काम सरंजाम देती है। तजर्बे से साबित है, अगर कबूतर की नाक बंद हो तो वो अपने घोंसले के करीब पहुंचकर भी अपना ठिकाना तलाश नहीं कर सकता। कबूतर की औसत उम्र 30 वर्ष तक होती है और कबूतर के मुतालिक बयान किया जाता है कि एक शख्स को कबूतर के पीछे फिरते हुए देखा गया तो फरमाया गया कि शैतान शैतान के पीछे जा रहा है। बाज़ लोग कबूतरों को बहुत पसंद करते हैं और इनकी रंग बिरंगी नस्ल को पालते हैं। और दोस्तों ये शौक एक जुनून की हद तक है और इसमें भी बहुत बड़े मसाइल दरपेश आते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े के वाक़यात सामने आते हैं। इस मामले में दीगर पड़ोसियों को शिकायत होती है क्योंकि लोग अपनी छतों पर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इनके घरों के अंदर कबूतरबाजों की नज़रें पड़ती हैं और ये मामला गैरतमंद लोग बर्दाश्त नहीं करते और इन्हीं मामलात की संजीदगी लड़ाई तक पहुंचती है और लड़ाई फिर बहुत दूर तक पहुंच जाती है। बाज़ अहले इल्म का कहना है कि उड़ाने वाला भी इसके लिए शैतान है कि वो अल्लाह ताला से गाफिल और बेपरवाह है। और दोस्तों ये कबूतरबाजी का पेशा एक संगीन पेशा है। अगर देखा जाए तो ये जुर्म भी है क्योंकि मासूम परिंदों को कैद करने के साथ साथ और भी बहुत से मामला सामने आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस कबूतर को आप आसमान पर उड़ते हुए देख रहे हो वो कोई जिन या शैतान हो। दोस्तों पुराने वक्तों में लोग इसे पैगाम रसा के तौर पर इस्तेमाल करते थे और इस वक्त ये मोहब्बत की इलामत भी समझा जाता था, लेकिन आजकल पैगामात मैसेज के ज़रिए दिए जाते हैं और इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक वक्त था जब इनकी बहुत कदर व कीमत थी। दोस्तों कबूतर बहुत अलग इकसाम के भी होते हैं। इनमें बहुत कबूतर समझदार भी होते हैं और वो कबूतर जिनका समझदारी के साथ गहरा तलक नहीं होता। ये बिल्ली वगैरह से बहुत डरते हैं और इनके बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि जब इन पर हमला करने के लिए बिल्ली आती है तो ये अपने सर को झुका लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि बिल्ली जैसे इन्हें देख ही नहीं रही। लेकिन इन्हें क्या पता होता है कि इनका आखिरी वक्त है और फिर बिल्ली ने अपने पंजों में दबोच लेती है और इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और ये मिसाल इंसानों पर भी दी जाती है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, मेहनत नहीं करते और यही बात करते हैं कि जब वक्त आएगा तो देख लेंगे, लेकिन दोस्तों ये बात वक्त आने पर बहुत मोहलक साबित होती है और इस वक्त इंसान बेबस होता है क्योंकि इसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।